औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आज आपको सूरत अल असर के बारे में तफसीर के कारकर्दगी बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ बड़े पैगाम है सूरत अल असर में, इसलिए मैं आपको ये पहले तलावत करके फिर तर्जुमा फिर इसकी तफसीर आपको मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, ज़माना की कसम, इलल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बहुत बड़े खसारे में है। इलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग, माँ सवाए उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान कबूल लाए और नेक अमल किए। व तवासौ बिल हक, और हक की तलकीद करते रहे। व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ज़माना ये बहुत बड़े ये मज़ामीन हैं। अगर हम कुरान पाक हदीस को मिला कर देखें तो ज़माने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 फरमाए हैं। जिसमें सबसे पहले फरमाया है खैरुल कुरूनी करनी, कि ज़मानों में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का ज़माना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद का ज़माना। मेरे भाइयों, जिस ज़माने की अल्लाह तबारक ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में कसम खाई है, वो ज़माना जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़माना है, जो कि तमाम ज़मानों का सरदार है। जैसे कहते हैं कि एक टॉपर है, सरफहरिस्त ज़माना है। ज़मानों में जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम अंबिया कराम में सरफहरिस्त हैं, आप टॉपर हैं। इसी तरह आपका ज़माना तमाम ज़मानों पर सरफहरिस्त है, टॉपर है और मकामात और बुलंदियों की चोटी पर है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। फिर उसके बाद सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन का ज़माना है। हज़रत बकर सदीक़ का, हज़रत फ़ारूक़ आज़म का, हज़रत उस्मान गनी का, हज़रत अली मुर्तज़ा का ये ज़माना भी बहुत दरख्शां दौर हैं। इनमें जिन कुरान पाक पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुकम्मल तौर पर अमल हुआ, और इनमें वो मिसालें पैदा की कि जो कि क़यामत तक कायम व दायम रहेंगी। मेरे मुसलमान भाइयों, फिर कुरान फरमाता कि इलल्लज़ीना आमनू, माँ सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, फिर उन्होंने नेक अमल किए। अब यहाँ पर यह चीज़ मेरे भाइयों दोस्तों देखनी है कि कुरान पाक में बाज़ मकामात पर जहाँ ईमान का जिक्र आया है, उसी के साथ ही अमाल साला का भी जिक्र आया है। ईमान और अमाल साला ये दोनों साथ साथ हैं, मशरूत हैं। अमाल साले ईमान के साथ जुड़े हुए हैं, ये ईमान से जुदा नहीं है। अगर ईमान और अमाल साले को ये जुदा कर दिया जाए तो फिर ईमान की तकमील नहीं होती। इसी तरह जैसे कि इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, उस तूफान में बहुत सारे लोग वो डूब जाते हैं। वो जैसे समुद्री जहाज में सवार होते हैं लोग, बहुत से लोग डूब जाते हैं, कुछ बचते हैं। उनके बारे में कुरान पाक कहता है इलल्लज़ीना, हाँ कुछ लोग बचे हैं। कौन बचे हैं? आमनू, जो कि ईमान लाए हैं, वामिलुस्सालिहात, और उन लोगों ने नेक अमाल किए हैं। व तवासौ बिल हक, और जैसे उन्होंने हक की तलकीन भी की है। व तवासौ बिस सब्र, उन्होंने सब्र भी तलकीन भी की है। ये है उन लोगों की निशानी। तो ये लोग फलाह पाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये चीज़ आज के ज़माने पर, आज के दौर पर भी बड़ी सादक आती है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये एक बहुत बेहिस्सी का दौर है, बहुत बेहिस्सी का नफ्सो नफ्सी का ये दौर है। किसी को किसी के आज के दौर में कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लोगों में जज्बा इसार नहीं है। लोग जज्बा इसार को भूल चुके हैं।
لوگ سب کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو خواہشات نفسانی کی تکمیل نظر آ رہی ہے۔ اسی چیز کو ہر انسان اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہے، اسی کو ہر انسان نے اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے راستہ کون سا ہے؟ کیا ہم اندھیرے میں تو نہیں جا رہے؟ کہیں ہم اندھیرے کے مسافر تو نہیں ہیں؟ تو ان باتوں پر غور کرنا ہم مسلمانوں کے لیے یہ نہایت ہی اہم ہے۔